दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और एचबी रिएक्शन चैनल के माध्यम से आज मैं आपको अपने चैनल की एक विशेष अचार बनाने की विधि दिखाना चाहता हूं। नॉर्मली यह अचार हम बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं, लेकिन जब सीज़न होता है और यह सब्ज़ी जो है यह हम नॉर्थ इंडिया वाले इसको कच्चा बना के खाते हैं, तो साथ में अचार भी डालते हैं। वहीं जो मध्य भारत और उससे आगे पूर्वी और दक्षिणी भारत में इस सब्जी को न खाकर इसके फल को खाया जाता है और इसके बीजों की सब्जी बनाई जाती है। तो इसका नाम आपको इसकी शक्ल देख के ही पता लग रहा होगा, यह है कटहल। और कटहल की जहां हम सब्जी बनाते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वहीं हम इसे अचार के रूप में भी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इस कटहल को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के और इसको हल्का भाप में पानी में वाष्पीकृत करके और पानी के साथ उबाला है, जिससे कि यह आसानी से कट जाए और इससे काटने में दूध वगैरह जो इसमें चोप आता है वह हमें परेशान न करे और काटने में कोई तकलीफ ना हो। जैसे कि ये देखो, ये बड़े बड़े पीस कर दिए हैं और ये मैंने उबाल कर रखे हुए हैं। अब इसके छिलके उतार के ये रखे हैं और साथ में यह देखो, ये बड़े बड़े पीस मैंने काट दिए हैं। और यह जो पीस हैं इनको अब हम हवा में सुखाने के लिए रखेंगे और कल एक धूप लगाएंगे। उसके बाद इसको साथ जो अचार का मसाला होता है, जिसको कि हम नॉर्मली सभी अचारों में प्रयोग करते हैं और वह मार्केट से आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो उसी अचार में के मसाले को इसके साथ मिला के और सरसों के तेल में इसको लपेटकर और किसी बर्तन में रख देंगे और इसे 2-3 धूप दे के फिर हमें इसे खाने के प्रयोग में लाना शुरू कर देंगे। तो ये देखो, यह बड़े बड़े पीस हैं और मैं ये इसके पीस के इन पीसों के और ये ऐसे टुकड़े निकाल कर और ऐसे अचार के टुकड़े बना दिए हैं अचार के लायक। आप चाहें तो इससे बड़े भी और इससे छोटे भी टुकड़े कर सकते हैं, जो भी आपको खाने में सुविधा हो उसके आधार पर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी सब्जी कैसे बनती है। तो चलो अभी सब्जी की जहां सब्जी बन रही है वहां पर आपको ले चलता हूं। ये देखो, सब्जी बनाने के लिए हमने इसके और छोटे छोटे टुकड़े करके और कटहल को जो है तेल में फ्राई कर दिया है। तेल में फ्राई करने से एक और जहां यह क्रिस्पी होते हैं तो वहीं यह पकने में देर नहीं लगाते और आराम से गल जाते हैं। और मसाला मिला के और जो भी हमारे को जरूरी इसमें सामग्री है उसको मिलाकर हम स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। तो ये देखो, जैसे कि ये कढ़ाई में आपको प्याज और जीरा अजवाइन अन्य सामग्री जो है वह भी दिख रही होगी और यह अभी भुन रही है। और उसके बाद इसमें यह सब्जी डाल दी और बाकी मैं आपको फिर अचार के प्रोसेस के बाद आगे दिखाता हूँ। इसमें सब्जी जब बन जाएगी वो भी दिखाऊंगा और जब अचार बन जाएगा तब भी दिखाऊंगा। तो कटहल पक गया, उसका ये बीज मैंने अलग कर दिया और उसका जो फल है वो ये अलग कर दिया। इस फल की भी अलग अलग टाइप की रेसिपी बनती है और कई लोग इसे ऐसी हालत में ही खाते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। तो इसकी भी मैं एक रेसिपी बनाऊंगा जो कि सूजी मिला के बनाऊंगा। तो जब बनाऊंगा मैं आपको तब दिखाऊंगा। ये सब्जी में मसाले के साथ सब कुछ ये भून के और ये कटहल डाल दिया है और इसको 5 से 10 मिनट अब और पकाना है और उसके बाद ये खाने के लायक फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ये देखो, क्रिस्पी सब्जी बन गई है और इसमें जो पानी था वो भी सूख गया है और इसके पीस अलग अलग हो गए हैं। क्या स्वादिष्ट सब्जी बनी है। स्वाद जो है बिल्कुल डिफरेंट है और हल्का खट्टा और मीठा स्वाद है, क्योंकि इसमें जो इसके फल हैं वो हल्के हल्के पक भी गए थे और जिनके की अलग से ही डिफरेंट स्वाद आ रहा है। ये सब्जी खट्टी मीठी हो गई है। तो चलो आप भी इसका आनंद लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस सब्जी को बनाकर खाइए।
कटहल जो है वो कई पौष्टिकताओं से भरा हुआ फल है और इसको हम कई तरीके से तरीदार और अन्य तरीके से भी बना सकते हैं, पर मुझे इसी प्रकार की सूखी सब्जी पसंद है तो मैंने इसको इसी प्रकार से बनाया है। विभिन्न स्रोतों से पता चला है कि कटहल यानी जैक फ्रूट के कई फायदे हैं और इसमें कई विटामिन्स और कई मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका कि हमारे जीवन में और हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर और वैज्ञानिकों की सलाह पर जैक फ्रूट का अलग अलग विधि से खाया और पकाया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी धूप में रख दिए हैं और कुछ समय धूप में रखने के बाद फिर इनको उठाकर मसाले के साथ मिलाकर और तेल में डुबो के बोतलों में जार में भर के रख देंगे और उसके बाद 2-4 दिन तक इसको धूप लगाएंगे। उसके बाद फिर खाना शुरू करेंगे। यह विधि है जो एक बहुत आसान विधि है और घर में बनाने से एक स्वच्छता बनी रहती है। तो जो बाज़ारों में जो अचार इत्यादि मिलते हैं वैसे तो वह भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें मसाला किस कैटेगरी का और कैसा पड़ा रहता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं रहती, इसलिए डाउट बना रहता है। ये पतीले में 1 लीटर से ज़्यादा तेल डाल दिया है और ये सरसों का तेल है। इसे उबाल के रख दिया है और अब यह ठंडा हो रहा है। उबाला इसलिए जाता है जिससे कि यह कच्चा स्मेल ना दे। ये आज धूप में रख दिए हैं और ये थोड़ी देर धूप में रख के और उसके बाद इसमें तेल और मसाले को मिक्स करके और इनको सबको उसमें मिलाएंगे और उसके बाद फिर डब्बे में रख के 2-4 दिन धूप में रखेंगे। उसके बाद खाना शुरू करेंगे। यह प्रोसेस बहुत जल्दी अचार बना के और तैयार करके खाने की प्रोसेस का एक फास्ट प्रोसेस है। इससे आप इस अचार कटहल के अचार को 1 हफ्ते के अंदर खाना शुरू कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये इसमें ये मसाला मिला दिया गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया है और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसी में ही वह कटहल जो सूख रहा है उसको मिला दिया जाएगा और उसके बाद इसको तेल के साथ ही बर्तन में, कांच के जार में या किसी प्लास्टिक के बर्तन में रख के धूप में रख दिया जाएगा। वैसे इसके लिए मर्तबान या कांच का जार सबसे बढ़िया होता है। जिसके पास कांच का जार नहीं है वह खुले मुंह की बोतल लेकर भी, कांच की बोतल लेकर उसमें भी इसको रख सकता है और छोटे छोटे पैकेट एक साइज़ की बोतलें लेके अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको रख सकता है। बाकी टाइम में जो है अन्य जो बोतलें होंगी उनको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो अचार जो है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ये देखो जी, अब ये अचार जो है रेडी हो गया है बनने के और इसको मसाले में सारे कटहल को मिला दिया गया है और अब इसको जार में रख के और धूप में रखेंगे और उसके बाद इसको खाना शुरू करेंगे। तो आपको यह अचार का प्रोसेस कैसा लगा अवश्य बताएं और कमेंट्स करके बताएं कि आप भी घर में ऐसे ही अचार बनाते हैं क्या। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो मेरा आपसे मांग करने का हक बनता ही है। तो कृपया करके चैनल HB